अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही बेहतरीन बकरे ईद स्पेशल नमकीन प्याज गोश्त। तो चलें आए बगैर टाइम वेस्ट किए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। गोश्त गलाने के लिए हम कुकर लेंगे। यहाँ पर मैंने 1 किलो बीफ लिया है, जिसमें हमारे पास 1 अदद नली की हड्डी है और इसका वेट जो है इस गोश्त में इंक्लूड है। गोश्त जो है वो मैंने मछली के हिस्से का लिया है। मैंने बीफ लिया है, आप अगर चाहें तो मटन ले लें, वो आपकी चॉइस है। इसे मैंने वॉश करके पहले से रखा हुआ था, तो इसे हम प्रेशर कुकर में ऐड करेंगे। 1 किलो गोश्त है तो साथ ही इसमें हम ऐड करेंगे 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज। मेरे पास थोड़े छोटे साइज़ के थे तो मैंने 3 अदद डाले हैं, ठीक है। और इन्हें जो है वो आपने साबुत छील कर ऐड करना है। 1 चाय का चम्मच इसमें हम अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और 1 चाय का चम्मच ही इसमें हम नमक ऐड करेंगे। इसके अलावा जो है वो आपने इसमें 2.5 से 3 गिलास पानी ऐड करना है, कवर करना है, वेट रखना है और विसल बजने का इंतज़ार करना है। जब विसल बजने लग जाए तो वहाँ पर आपने टाइम नोट करना है। इसे जो है वो आपने 20 to 25 मिनट के लिए प्रेशर कुक कर लेना है। इतने टाइम में जो है वो गोश्त मुंह में घुलने वाला गल जाता है, लेकिन टूटता नहीं है। ठीक 23 मिनट के बाद जो है मैंने चूल्हा बंद कर दिया था। वेट को थोड़ा सा लूज़ कर दिया था ताकि प्रेशर अच्छे से रिलीज़ हो जाए। जब सारा प्रेशर अच्छे से रिलीज़ हो जाए तभी आपने प्रेशर कुकर खोलना है। यहाँ पर देखें तो इसमें से काफ़ी पानी ड्राई हो गया है। अब सबसे पहले आपने जो प्याज इसमें हमने ऐड किए थे वो आपने निकाल लेने हैं। साथ में थोड़ी बहुत आप यखनी भी डाल लें। उसके बाद यहाँ पर मैं आपको गोश्त चेक कराती हूँ, तो आपने टार्जन नहीं बनना। थोड़े से किसी फोर्क की मदद से चेक करें तो बहुत अच्छी तरह से गल गया है। अब गोश्त को भी हम अलग से निकाल लेंगे और यखनी को आपने सेव रखना है, आगे चलकर ये यूज़ होगी। अब यहाँ पर जो हम लोगों ने प्याज और यखनी निकाली थी, इसमें हम 4 से 5 अदद हरी मिर्चें ऐड करेंगे और इसका जो है पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट बनाने के बाद इसे भी हम एक साइड पर रख देंगे। अब चलते हैं कुकिंग की तरफ। अब यहाँ पर हम एक कढ़ाई लेंगे और इसमें हम डालेंगे आधा कप ऑयल और इसे जो है वो हम थोड़ा सा गरम कर लेंगे। ऑयल गरम हो जाए तो इसमें हम ये प्याज, हरी मिर्चें और यखनी वाला पेस्ट ऐड करेंगे और इसे जो है वो मीडियम हाई फ्लेम पर इतनी देर पकाएंगे कि जो पेस्ट है वो दानेदार टेक्सचर में आ जाए, एक्स्ट्रा पानी जो है इसमें से ड्राई हो जाए और तेल जो है वो सेपरेट हो जाए। और साथ ही इसमें हम आधी चाय का चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पर देखें तो थोड़ी देर के बाद ही जो प्याज इसमें हमने ऐड किया था वो दानेदार हो गया है, अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छे से भुन गया है, एक्स्ट्रा पानी ड्राई हो गया है और ऑयल जो है वो सेपरेट हो गया है। अब हमने क्या करना है कि इसमें हम लोगों ने यखनी ऐड करनी है, तकरीबन 1.5 से 2 कप जो हम लोगों ने बचा कर रखी थी, ठीक है। साथ ही जो हम लोगों ने गोश्त उबाल कर अलहदा किया था वो गोश्त भी अब आपने इसमें ऐड कर देना है और मीडियम हाई फ्लेम पर आपने इसको इतना पकाना है कि ये जो यखनी है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस गोश्त के साथ पक के इसी में ड्राई हो जाए। गोश्त के साथ जो है वो यखनी पक के इसी में ड्राई हो गई है। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे हस्बे ज़ायका नमक। नमक आपने पहले ऐड नहीं करना, अभी टेस्ट करके ऐड करना है क्योंकि हमने यखनी में भी ऐड किया हुआ था। और हस्बे ज़ायका ही मोटी मोटी कुटे हुए काले मिर्च ये ऐड करनी है। थोड़ा सा आपने इसको जो है वो अच्छी तरह से भून लेना है। उसके बाद जो है वो आपने आधा कप फेंटा हुआ दही लेना है और वो आपने इसमें ऐड करना है और मज़ीद आपने इसको 5 से 6 मिनट मीडियम हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से पकाना है कि दही का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए और दही जो है वो इस ग्रेवी के साथ अच्छी तरह से भुन जाए, पक जाए। बस फिर उसके बाद जो है लास्ट में इसमें आपने ऐड करनी है जूलियन कटी हुई अदरक, स्लाइस में कटे हुए लीमू जिसमें बीज नहीं होने चाहिए, लंबाई में कटी हुई हरी मिर्चें और आधी चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर। अच्छी तरह से मिक्स करें और ये हमारी बहुत ही मज़ेदार नमकीन प्याज गोश्त तैयार है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही कम मसालों से बनने वाला, मुंह में घुल जाने वाला नमकीन प्याज गोश्त तैयार है। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसे सर्व कीजिएगा गर्मा गर्म रुगनी नान के साथ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर गए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।